आप सभी को हरिओम। विद्यार्थी काल जीवन रूपी इमारत की नींव है। इस काल में जिस प्रकार के संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से उनका जीवन विकसित होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम बच्चों को भारतीय संस्कृति और योग पर आधारित ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर संयम, सदाचार, पुरुषार्थ, निर्भयता आदि के संस्कारों एवं सद्गुणों को ग्रहण कर देश व समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बनता था। इतिहास में हमें इसी प्रकार के संस्कारों से युक्त अनेक बालक बालिकाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। छोटे से शिवा को गुरु समर्थ रामदास व माँ जीजाबाई ने देश प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि शिवा में से छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ करने में समर्थ हुए। भारत को समर्थ राष्ट्र बनाना है तो नई पीढ़ी को बचपन से ही भगवन नाम जप, ध्यान, मौन, प्राणायाम आदि का अभ्यास कराना होगा। इससे उनकी बुद्धि एकाग्र होगी और भीतरी सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगेंगी। बच्चों को इन्हीं संस्कारों से सिंचित करने में मील के पत्थर सिद्ध हो रहे हैं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से चलने वाले बाल संस्कार केंद्र, जो लौकिक और आध्यात्मिक विद्याओं का सुंदर मिश्रण है। यहाँ भारतीय संस्कृति के महान संतों महापुरुषों की जीवन गाथाओं और उपदेशों से होता है विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण। हमारा आज का बाल संस्कार बालक आर्तत्राण से श्री उड़िया बाबा जी कैसे बने, भारतीय संस्कृति के एक महान संत श्री उड़िया बाबा जी पर केंद्रित है, जिन्होंने खुद तो आत्मपद को प्राप्त किया ही, साथ ही लोगों के जीवन में से लुप्त होते धार्मिक संस्कारों को पुनः जगाने के लिए, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए एवं सोई हुई आध्यात्मिकता में पुनः प्राण फूंकने के लिए आजीवन कार्य किया। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। गुरु प्रार्थना। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को खूब गुरु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम भी उन मोक्ष प्रदाता सद्गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए गुरु प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमकार गुंजन। ज्ञानेश्वरी गीता में आता है कि ओमकार का जप करने वाले साधकों को देखकर तीर्थ बोलते हैं। हम किसको पावन करें? इस ओमकार जप करने वाले गुरु भक्तों से तो हम पावन होते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं पतित पावन ओमकार का गुंजन। हरि ओम।
हरि मंत्रोच्चारण। मंत्र एक ऐसा साधन है कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा देता है, हमारी महानता को प्रकट कर देता है, हमारी सुषुप्त शक्तियों को विकसित कर देता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं इन पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्राटक। मन की एकाग्रता में ही समग्र ज्ञान छुपा है। चाहे सुई में धागा पिरोना हो या अर्जुन की तरह लक्ष्य साधना हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य में सफलता का आधार एकाग्रता ही है, और एकाग्रता का आधार है त्राटक।
आओ सुने कहानी। आ गया समय कहानी का। बच्चों, जैसे कि हमने आपको सत्र की शुरुआत में ही बताया था, हमारा आज मुख्य विषय उड़िया बाबा जी के जीवन चरित्र पर केंद्रित रहेगा, तो हमारी आज की कहानी भी उन्हीं से संबंधित है। बच्चों, उड़िया बाबा जी के संतत्व की झलक तो उनके बाल्यकाल में ही देखने को मिलने लगी थी। तभी तो कहते हैं, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। कहानी प्रसंग। आर्तत्राण नाम का विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए पंडित जी के पास जाता था। पंडित जी को पूजा के लिए बेलपत्र, तुलसी दल, फूल आदि की आवश्यकता पड़ती थी, तो विद्यार्थी आसपास से ले आते थे। एक दिन फूल तोड़ने के लिए 5-7 विद्यार्थी मिलकर एक बगीचे में घुस गए। विद्यार्थी फूल तोड़कर निकल ही रहे थे कि बगीचे का माली वहां आ पहुंचा। दूसरे सब विद्यार्थी तो भाग निकले, लेकिन बालक आर्तत्राण चुपचाप वहां खड़ा हो गया। माली ने देखा कि जब एक बालक खड़ा ही है तो औरों का पीछा करने की क्या जरूरत। माली ने पूछा, तुमने फूल तोड़ा? हाँ, तोड़ा है। क्यों तोड़ा? क्या ये जान के तोड़ा कि ये दूसरे का बगीचा है? हाँ, जान के तोड़ा है। और सब विद्यार्थी तो बच गए, लेकिन सारी डांट फटकार मात्र आर्तत्राण को ही मिली। बालक चुपचाप रहा, कुछ बोला नहीं, प्रतिकार भी नहीं किया, रोया भी नहीं, किसी से शिकायत तक न की, सब कुछ सह गया। फिर भी उसे इस बात की खुशी हुई कि मैं पिट गया तो पिट गया, पर मेरे साथी तो पिटने से बच गए। उसने ये भी नहीं कहा कि वे पंडित जी के लिए फूल तोड़ने आए थे। पंडित जी की भी बदनामी नहीं हुई, अपने साथियों का भी नाम नहीं बताया और सबके बदले स्वयं कष्ट सहा। इसी को बोलते हैं, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। जो पौधा आगे चलकर बड़ा वृक्ष होने वाला होता है, छोटा होने पर भी उसके पत्तों में कुछ न कुछ चिकनाई होती है। वही आर्तत्राण आगे चलकर ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। सीख। आर्तत्राण ने सिद्ध कर दिखाया कि परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। परिस्थितियों को जानने वाला अपरिवर्तनशील साक्षी सच्चित आनंद आत्मा है। कहानी से संबंधित प्रश्न आपसे बस कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। उन्नति की उड़ान। जप, तप, व्रत, उपवास, ध्यान, भजन, योग आदि साधन अगर सत्संग के बिना किए जाएं तो उनमें रस नहीं आता। वे तो साधन मात्र हैं। सत्संग के बिना वे व्यक्तित्व के सिंगार बन जाते हैं। जब तक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष का जीवंत सानिध्य इन साधनों को सुहावना नहीं बनाता, तब तक ये साधन श्रम मात्र रह जाते हैं। ये साधन सब अच्छे हैं, फिर भी सत्संग के बिना रसमय नहीं बनते। सत्संग इनमें रस लाता है। साखी संग्रह। अब कुछ साखियां बोलेंगे, आप इन्हें याद तो रखना ही, साथ ही अपने जीवन में अमल भी करना। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। कीर्तन। चलिए बच्चों, अब तन मन को भक्ति से भर देने वाला नारायण नारायण कीर्तन करते हैं। नारायण 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 ओम सर्वनारायण नारायण नारायण। 1995 के उत्तरायण शिविर में संत श्री आशाराम जी बापू ने नारायण 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 बोल का कीर्तन इतनी मस्ती में किया कि पूरा माहौल ही नारायणमय हो गया। नारायण 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 ओम हरि नारायण नारायण।
ऋषि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण। चतुराई को चूल्हे में डाल दो, अहंकार को। पागल गल को पा लिया कि आत्मा का आनंद कैसे आता है, राग द्वेष कैसे मिटाया जाता है, आकर्षण कैसे मिटाया जाता है। नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण, ही नारायण 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 ओम, तू ही नारायण नारायण नारायण, मैं भी नारायण 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 ओम, मैं भी नारायण नारायण नारायण, वह भी नारायण 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 ओम, वह भी नारायण 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 ओम, तुम भी नारायण 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 ओम, तुम भी नारायण 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 ओम, मैं भी नारायण 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 ओम, नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण सब में नारायण, सब में एक में सब, मार बोलता उस दिल भर के ज्ञान में, फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। नारायण 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 ओम, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण 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 ओम, हरि नारायण नारायण नारायण। जय हो। ध्यान भजन से जो शांति और आनंद आता है
उसको तुरंत छोड़ के भागा दौड़ी कभी मत करना। उसी अवस्था को थोड़ी देर और भी स्थिर और गहरी उतरने देना चाहिए। आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। संशय की फाकी कर ले, रोटी देगा और देगा, और नहीं भी दिया तो मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा, तू तो कभी मर भी नहीं सकता, फिर फिक्र क्यों। नहीं देगा तो उसकी इज्जत का सवाल है, तेरे बाप का क्या जाता है। तू चिंता न कर, चिंतन कर, तू तो निहाल खुशहाल हो जाएगा। तेरा दीदार करने वाले भी निहाल और खुशहाल होने लगेंगे बंदे। फिकर न कर्तव्यम, हेच फिकर मत कर्तव्यम। कर्तव्यम जी करे प्रभु, कर्तव्यम जी करे खुदा। नारायण 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 हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 पिता नारायण 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 माता नारायण 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 बंधु नारायण 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 सब नारायण नारायण नारायण। गतिविधि। आज की गतिविधि में सभी बच्चों को 2 विभाग में बांटा जाएगा। पहले विभाग को अपनी नोटबुक में घर में सेवा और त्याग पर अमल कैसे करें, और दूसरे विभाग को विद्यालय में सेवा और त्याग पर अमल कैसे करें लिखना है। किसी बच्चे को अगर गतिविधि से संबंधित कुछ समझ न आ रहा हो तो अपने बाल संस्कार शिक्षक से मदद ले सकते हैं। वे आपको उदाहरण देके समझा देंगे। जैसे घर में सेवा और त्याग, घर के सभी सदस्यों को हर प्रकार की मदद करना। वीडियो सत्संग। अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण का, जिसमें बापूजी बता रहे हैं सफल और महान लोगों का राज। और हाँ बच्चों, सत्संग पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सत्संग सुनेंगे। एक बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा महापुरुष हो गया। उससे पूछा कि तुम इतने महान पुरुष कैसे हुए? बोले मेरे बाप ने मेरी माँ को बोला कि कल नौकर गुरुकुल में छोड़ के आएगा और हम लोग इसको विदाई नहीं देंगे। नाश्ता वेस्ता तो समय नहीं देते थे। अगर घर में ममता है, गुरुकुल में परीक्षा में पास नहीं हुआ तो ये दरवाजे घर के बंद हो जाएंगे। ऐसा मेरे को पिताजी ने बता दिया। 5 साल का मैं था और मैं नहा धो के तैयार करके मेरे को नौकर ने घोड़े पे बिठाया। और जिस माँ की गोद में 5 साल तक रहा मैं, वो माँ और बाप कहीं छुप गए। दूर से हम देखते रहेंगे, अगर तू मुड़ मुड़ के देखा या रोया तो हमारे घर में नहीं रह सकता। ऐसा माँ बाप ने हमको समझा दिया। तो मैं गया और फिर गुरुकुल में मेरे को गुरु ने कहा कि अच्छा बाहर बैठो, आंखें बंद करके बैठो, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आंख मत खोलना। तुम्हारे में थोड़ा मनोबल है कि नहीं देखना है, नहीं तो इस स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता। और बाप ने बोला कि अगर स्कूल में प्रवेश नहीं मिला तो भी घर में नहीं आने देते। अगर
पीछे मुड़ के घर की तरफ देखा तो भी घर में नहीं आने देंगे। कल्पना नहीं कर सकते 5 साल के बच्चे के मन को कितना सख्त बना रहे माँ बाप और गुरु। जब तक मैं नहीं आता तब तक यहाँ बैठे रहना, और मैं नहीं बोलूं तब तक आंख नहीं खोलना। अगर आंख खोल दिया तो तू इस गुरुकुल में रहने के भर्ती होने के काबिल नहीं है। जो झुक के बैठते वो बुद्धू रहते, ये कथा सुनने के बाद भी वो बेवकूफ छोरा ऐसे ही बैठा है। अब ऐसा बैठेगा तो मूर्ख, तेरे को कितना भी सत्संग मिलेगा तेरे ऊपर तो दूसरे हुकूमत करेंगे, तो कमजोर दिल का रहेगा। ऐसा बैठना इस उम्र में सत्यानाश करता है। गुरुकुल की ये परीक्षा है, अगर तुम्हारे को मैं बुलाऊंगा तभी आँख खोलेगा, उसके पहले आँख खोला तो गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा, घर में रहने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को बोला। तो मैं तो आँख बंद करके बोले भगवान के नाम का स्मरण करो और ललाट पर भगवान के नाम को, भगवान को देखो। तो मैं तो भगवान का नाम स्मरण करता और फिर क्या हुआ कि मेरी आँख तो नहीं खुलती। फिर परीक्षा हुआ, कुछ बच्चों को भेजा और वो हल्ला गुल्ला करने लगे ताकि मैं आँख खोलूं, लेकिन गुरु का वचन याद था कि आँख खोलेगा तो नपास माना जाएगा। फिर क्या हुआ, वो हल्ला गुल्ला करके बच्चे चले गए तो मैं तो आँख नहीं खोला। फिर क्या हुआ, ओ गुड़ और शक्कर की चाशनी मेरे घुटने पर, हाथों पर थोड़ी छिटक दिया ताकि मक्खी मच्छर और कीड़ियां आए और मैं यहाँ से उठ जाऊं। ऐसी परीक्षा। तो गुरु ने कहा था कि तू यहाँ से उठना नहीं और आँख खोलना नहीं। अब वो क्या कि शक्कर और गुड़ की चाशनी डोल दिया चारों तरफ, मेरे घुटने पर मेरे पलथी मार के बैठा। तो मकोड़े कीड़े भी आए, लेकिन वो कीड़ी मकोड़े आए ये भी पता है। फिर ये भी पता था कि अगर गुरुकुल की परीक्षा में पास नहीं होगा तो ऐसे गुरुकुल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा जो महान आत्मा बनाती। तो मैं बैठा रहा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बीता होगा। फिर मेरे गुरुजी आए, सिर पे हाथ रखा, बोले वत्स तू सफल होगा और तू महापुरुष होगा, लोगों का उद्धार करने वाला होगा, मन पर विजय होगा। तो थोड़ा तो मन पर विजय होना चाहिए, थोड़ा तो अपना संकल्प पक्का होना चाहिए। एक आदमी को सजा आ रही थी फांसी की, तो उसने को बोला कि तेरे को क्या चाहिए? बोले मेरी अम्मा जान को मेरे सामने लाओ। अब गले में तो फांसा था। अम्मा जान आई, बोले अम्मा नजीक आओ। नजीक आई, बोले नजीक आओ अम्मा जान। नजीक आई, उसने क्या करा, झटका मार के अपनी माँ का नाक ऐसा जोर से काटा कि उसका नाक कट के मुंह में आ गया। उसने थूक दिया, उसकी माँ के नाक के दोनों नथों ने पूरा स्पेयर पार्ट काट के थूक दिया। जज ने बोला तो मरने वाला, अब तेरे को और सजा क्या देंगे? लेकिन अपनी अम्मा जान का नाक इतना तेजी से कस क्यों काटा? बोले माँ और बाप और गुरु अगर अनुशासन नहीं करते तो आदमी लोफर लुफंगा और डकैत हो जाता है। मैं रबर चोरी करके आता तो मेरी माँ हंसती थी। मैं पेन पेंसिल चोरी करता या कुछ भी किसी का चुराता तो मेरी माँ मेरे को रोकती नहीं थी। तो मैं धीरे धीरे बड़ा डाके वाला बन गया और आज मेरे को फांसी लगी। अगर मेरे गुरु और मेरे माए बाप मेरे पर लगाम लगाते तो मैं एक नेक इंसान बन जाता, महापुरुष बन जाता। इसी अम्मा के कारण, इसी माँ के बुरा करे और बच्चे को रोके टोके नहीं तो वो माँ माँ कैसी, बाप बाप कैसा, गुरु गुरु कैसा। अभी कोई लड़का उठे तो देखो फिर मैं क्या करता हूं। अपने मन पर लगाम तो होना चाहिए ना। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है तो गाड़ी गिरा देगी तुम्हारे को। संयम भी होना चाहिए। उस महापुरुष को गुरु ने हृदय से लगाया, बोले तू भी जी महान बनेगा। और सचमुच में फिर उस महापुरुष से पूछे कि तुम इतने महान पुरुष बोले महान पुरुष बनने के लिए
लोहे में से औजार बनने के लिए उसको भट्ठी में जाना पड़ता है। ऐसे ही गुरु और माता पिता के परीक्षा के घाट से गुजरे हैं, तभी भगवान की दया का पात्र बने। ऐसा नहीं कि जैसा मन में आया बस चल दिया, कोई ठिकाणु नहीं, आम भमवा जता रहे, आम भमवा जता है, आवारा धोबीना कूतरा जेवा, न घर ने न घाट के। गुरु की आज्ञा में रहने से कैसे हम तो क्या, गुरु जी ने आज्ञा करा डीस आश्रम में रहो, उधर रहे। तो हम बाल कटाते तो बढ़ जाते थे, तो गुरु जी को चिट्ठी लिखते कि बाल दाढ़ी बढ़ गया, अब क्या कर। तो गुरु जी आज्ञा देते कि हाँ छटाओ या तो मुंडन करो, तब कराते। तो गुरु की आज्ञा पालने से मनोबल बढ़ता है ना। गुरु की आज्ञा पालने में जो फायदा होता है, और अभागों को क्या पता होता है, आज्ञा का उल्लंघन करके बस मनमुख होने से तबाही हो जाता है। गुरु की आज्ञा में रहने से बहुत विकास होता है। गुरु को माने मानवी, देखे दे व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, निश्चय नरक मोधार। आसन। बच्चों, आज हम करेंगे पवन मुक्तासन। शरीर में स्थित पवन यानी वायु ये आसन करने से मुक्त होता है, इसलिए इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। विधि। भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। फेफड़ों में श्वास भर लें। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर उसके द्वारा मोड़े हुए घुटनों को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटनों पर नाक लगाएं। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रहे। इस क्रिया के दौरान श्वास को रोक कर रखें। सिर और मोड़ा हुआ पैर भूमि पर पूर्ववत रखने के बाद ही सांस धीरे से छोड़ें। दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़कर ये क्रिया करें। दोनों पैर एक साथ मोड़कर भी यह आसन हो सकता है। लाभ। पवन मुक्तासन के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है। पेट की वायु नष्ट होकर पेट विकार रहित बनता है। कब्ज दूर होता है। पेट में आफरा हो तो इस आसन से लाभ होता है। प्रातःकाल में शौच क्रिया ठीक से न होती हो तो थोड़ा पानी पीकर ये आसन 15-20 बार करने से शौच खुलकर होगा। इस आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, विद्यार्थी तथा बैठकर प्रवृत्ति करने वाले मुनीम, व्यापारी आदि लोगों को नियमित रूप से पवन मुक्तासन करना चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। अब समय है हंसते मुस्कुराते हुए ज्ञान पाने का, मतलब ज्ञान भरे चुटकुले का। शिक्षक। 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? रोहन। पता नहीं। शिक्षक। अगर तुम्हारे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुमसे ले लूं तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? रोहन। छोले। सीख। बच्चों को अपना ध्यान पढ़ाई में देना चाहिए। शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लाना चाहिए। आओ करें संस्कृत श्लोक का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोक उच्चारण करेंगे। ये दोनों श्लोक आपको याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। सर्वे क्षयान्ता निचयः पतनान्ता समुच्छ्रयः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। अर्थात संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अर्थात हे सुमुखी यानी भक्ति देवी,
कलयुग के समान सुगमता पूर्वक मनुष्य को भगवत प्राप्ति कराने वाला दूसरा कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं घर घर में प्रत्येक व्यक्ति में आपकी प्रतिष्ठा करूंगा। पहेली। अब समय है आपसे पहेली पूछने का, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। लिखती हूं पर कलम नहीं, बहती हूं पर जल नहीं, खिलती हूं पर कमल नहीं, बताओ फिर मैं कौन हूं? पहेली का सही जवाब हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। आओ करें स्वास्थ्य की सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी स्मृति शक्ति बढ़ा सकते हैं। स्मृति शक्ति जिन घटकों पर निर्भर है उनमें से एक अति महत्वपूर्ण है हमारा आहार। कुछ ऐसे घरेलू स्मृतिवर्धक प्रयोग हैं जिनके माध्यम से आप अपनी स्मृति शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहला प्रयोग, आम की मंजरी यानी बौर को शहद में डुबोकर कुछ दिनों तक धूप में रखते रहें। जब वो अच्छी तरह से घुल या गल जाए तो प्रतिदिन 2 चम्मच की मात्रा में खाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से स्मृति शक्ति में कल्पनातीत वृद्धि होती है। दूसरा प्रयोग, मक्खन, घी, जौ, शहद, तिल से बने पदार्थों से स्मृति शक्ति तीव्र बनती है। तीसरा प्रयोग, सौंफ का चूर्ण मिश्री के साथ खाते रहने से भी स्मरण शक्ति तीव्र बनती है। चौथा प्रयोग, खरबूजे के बीजों की बर्फी बनाकर नित्य प्रति 1 बर्फी दूध के साथ खाते रहने से भी लाभ होता है। पांचवा प्रयोग, सर्दियों में 4-5 खजूर दूध के साथ खाने से स्मृति शक्ति तेज होती है। खजूर के स्थान पर छुहारा भी लिया जा सकता है। छठा प्रयोग, अनार के लाल लाल दानों को नियमित रूप से खाते रहने से स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। सातवां प्रयोग, गर्मी के दिनों में पके पेठे की सब्जी खाने से स्मरण शक्ति में कमी नहीं आती है। गृह कार्य। अब बताते हैं आपको आपका गृह कार्य यानी कि आपका होमवर्क। हम जानते हैं आप सब अपने दैनिक जीवन में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, किंतु हमें महान बनना है तो अपने दैनिक जीवन से हमें टीवी, गपशप, घूमना फिरना, मोबाइल आदि से समय बचाकर ईश्वर में लगाना ही चाहिए। अतः आज से संकल्प लेना है कि हम अपना अमूल्य समय और मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। इसके लिए आज से रोज हम अपना समय बचाकर जप, ध्यान, त्राटक, सेवा तथा शास्त्र व सत साहित्य पढ़ने में लगाएंगे। तो अगले सप्ताह तक आपने अपना समय कहाँ से बचाकर किस में लगाया, ये आपको अपनी नोटबुक में लिख कर लाना है। अब समय आता है प्रश्नोत्तरी का। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, आर्तत्राण को किस बात की खुशी थी? दूसरा प्रश्न, आर्तत्राण ने क्या सिद्ध कर दिखाया? तीसरा प्रश्न, इस कहानी से आपने क्या सीख ली? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, पिता ने गुरुकुल जाने से पहले बच्चे को क्या निर्देश दिए? दूसरा प्रश्न, गुरु ने बच्चे के मनोबल की किस तरह परीक्षा ली? तीसरा प्रश्न, झुककर बैठने वाले बच्चे कैसे बनते हैं? सत्र का समापन। आरती। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। मन में बसा के गुरु मूर्ति
उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, मन में बसा के गुरु मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। 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 स्वामी मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ
तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो। हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। कितनों को सन्मार्ग दिखाया, प्रभु प्रेम आनंद बरसाया। हरि ओम 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 हरि ओम। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों, एक नए और खास विषय गीता जयंती के साथ। तब तक के लिए हरिओम। पहेली का सही उत्तर है स्याही।